कि शरीर में वस्त्र के नाम पर एक फटी हुई धोती लपेट रखी है और पैरों में उसकी कोई जूता चप्पल खड़ाऊ कुछ भी नहीं है और इतना दुर्बल है कि उसके शरीर की दशा को देखा नहीं जा रहा है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, तो द्वारकाधीश दौड़ पड़े और ऐसे दौड़े, उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। जब भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए गए और लक्ष्मण जी ने कहा महाराज भरत मिलने आए हैं, तो भगवान राम इतनी तीव्रता से, इतनी बेताबी से, इतनी बेचैनी से उठे कि कहीं पर धनुष गिरा, कहीं पर खड़ाऊ गिरी, कहीं पर उनका उत्तरी जो दुपट्टा था वो गिर जाता है। यहाँ पर भाव ये दर्शाया गया है कि भगवान को अपना भक्त इतना प्रिय है। द्वारकाधीश जैसे ही सुना सुदामा, तो इस प्रकार दौड़े, कहीं पर पीतांबर गिर रहा है, कहीं पर शंख चक्र गिर रहा है, कहीं पर पद्म गिर रहा है। अब रुक्मिणी जी देख रही हैं और उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रुक्मिणी कहती है कि भगवान से मिलने के लिए इंद्र आते हैं और जब मिलना चाहते हैं तो भगवान कह देते हैं अभी उनसे बोलो 4 दिन तक छुट्टी नहीं है, यानी कि इंद्र को मिलने के लिए 4 दिन का इंतजार करना है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान से मिलना है। द्वारकाधीश कहते हैं बोलो अभी 4 घंटा बैठे। जो भगवान देवताओं से, ब्रह्मा इंद्र आदि से मिलने के लिए उनको इंतजार करवाते हैं, लेकिन आज कौन ऐसा विशेष भक्त आया है जो भगवान को अपने शरीर की सुनी भी नहीं है और दौड़कर मिलने के लिए चले गए। तो भगवान जाकर के सुदामा जी को हाथ पकड़ करके लाते हैं और अपने अंतःपुर में, जहां पर उनका निवास स्थान है, जो रुक्मिणी का पलंग है, मखमली बिस्तरा है जिस पर श्री जी विराजती है, उसी पलंग पर सुदामा जी को बिठाया और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते हैं। रुक्मिणी को आदेश दिया कि मेरा मित्र आया है, लाओ थोड़ा सा इनके पैरों का प्रक्षालन करना है। पहले ये नियम था, आज से कोई 30 साल पहले अगर कोई सम्माननीय माननीय हमारे घर अतिथि आता था तो उसके पैरों को धोते थे। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा मित्र आया है, कि मेरा बचपन का मित्र है, इसके पैरों को धोना है। रुक्मिणी जल लेने जाती है, इतनी देर में ही भगवान ने सुदामा के पैरों को हाथ लगाया तो पैरों की जो दशा है, पैर फटे हुए हैं,
कांटे चुभे हुए हैं और इस कदर कंटक गड़ गए हैं कि भगवान उन कांटों को निकालते हैं तो कांटों के साथ में धार बांध करके खून भी निकल आता है। भगवान कहते हैं काहे बिहाल बिवाइन से पग कंटक जाल गड़े फुली जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने न किते नित होए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दशा को देख करके भगवान की आंखों से अश्रुपात हो गया और भगवान के आंखों से गंगा जमुना की धारा बह चली और उसी से सुदामा जी के चरण धुल गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुदामा जी को भगवान ने अपने पलंग पर बिठा रखा है और सुंदर सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सुदामा जी को भोजन कराया और उसके बाद में दोनों ही मित्र आपस में बातें करते हैं। तो भगवान सुदामा से पूछते हैं कि भैया ये तो बताओ विवाह हुआ है कि अभी नहीं हुआ है। तो सुदामा जी ने कहा हाँ भैया विवाह तो हो गया है, तो हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी बड़े ही संकोच में, इतना बड़ा ऐश्वर्य, सोने चांदी के खंभे लगे महल में, हीरे जवाहरात उन खंभों में लगे हुए हैं, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन पाया जा रहा है, हजारों दास दासियां, इतना बड़ा ऐश्वर्य, और इनको मैं अपने वो चावल कैसे दूं। यहाँ पर यही भाव है कि जीव जो है वो असमर्थ है और जीव जब भगवान की शरणागति को ग्रहण करता है तो जिस प्रकार से जीव का स्वभाव होता है कि वो जीवन में अपराध करता है, गलतियां करता है, लेकिन जब भगवान की शरणागति लेता है तो भगवान उस पर, उस भक्त पर अनन्य कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने हास परिहास करते हुए सुदामा की कांख से वो चावल की पोटली को छीन लिया। दिया नहीं सुदामा ने, संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा धीराज महाराज को मैं ये चावल कैसे अर्पण करूं। तो भगवान ने उस पोटली को लेकर के खोला और उसमें से एक मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का राज्य दिया, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाया तो 2 लोक का राज्य, तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मानो यूं कहना चाहती है कि प्रभु भक्त को सब कुछ दे दोगे तो आप कहाँ रहेंगे। या फिर ये भाव है कि ये ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद है और प्रसाद को सबको मिल बांट के खाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने सुदामा से कहा कि देखो ये रानियां हैं, इनको आशीर्वाद दो। और सुदामा जी ने भगवान की जितनी रानियां हैं सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब रानियां 1-2 हो तो उनको आशीर्वाद दिया जाए। वहां तो लाइन की लाइन खड़ी है। अब सुदामा जी को आशीर्वाद देते देते उनका हाथ थक गया। बोले लाला और कितनी है?
भगवान ने कहा कि तुम सबको एक साथ आशीर्वाद दे दो। तो इस प्रकार से सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और अब सुदामा जी अपने घर को जाना चाहते हैं। भगवान ने सुदामा जी को जो कपड़े पहन करके आए थे उन्हीं कपड़ों को पहना करके सुदामा जी को जाने का आदेश दिया। अब यहाँ पर ये भाव आता है कि भगवान ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया, लेकिन जैसे ही सुदामा अपने नगर को जाते हैं और अपनी झोपड़ी खोजने लगे, जो टूटी झोपड़ी थी, तो वहां पर क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से द्वारिका नगर बसा हुआ है ऐसे ही सुदामा नगरी का निर्माण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान